नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप पढ़ाई लिखाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका सुपर 30 बैच को आगे बढ़ाते हुए, वो रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है ना बेटा कि जैसे क्या होता है कि हर एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन तो प्री में आते ही आते हैं, ठीक है। मेंस में इसका वेटेज भी ज़्यादा है और अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा बेसिक मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे, उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताता भी रहूँगा, आप समझते भी जाएंगे। और ये एक क्लास में पूरा होने वाला टॉपिक है नहीं आपका, तो इसकी एक क्लास और आएगी आपकी। चलिए आज की पहली क्लास पे बढ़ते हैं और मैं जो चीज़ें बताता रहूँगा क्वेश्चन के साथ साथ, वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। अभाज्य संख्या होती क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक। ऐसे हर क्वेश्चंस में अलग अलग टर्म आते रहेंगे और मैं उसको क्वेश्चंस के साथ साथ ही डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं इसके, ठीक है। ऐसा नंबर जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हों, और वो 2 फैक्टर होते कौन कौन से हैं? एक तो फैक्टर होता है इसका 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि 3 है आपका, ठीक है, ये क्या है? या तो ये 1 से कटेगा, ठीक है, या तो ये फिर खुद 3 से कटेगा। फैक्टर का मतलब होता है कि जो जिससे वो नंबर कट जा रहा होता है उसको उसका फैक्टर कहते हैं, या डिवाइड हो जाता है उससे, उसे फैक्टर कहते हैं। जैसे 3 था, 3 आपका 1 से भी कट जा रहा है, 3 आपका 3 से भी कट जा रहा है। यही कह रहा था, यहाँ पे प्राइम नंबर कहते किसको हैं? जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हो। 3 का कोई और फैक्टर पॉसिबल है आपके हिसाब से? नहीं है, तो 3 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे जितने भी सारे नंबर होंगे आपके जो या तो 1 से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे, वो आपके सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपका। अगर आप कहेंगे कि 1 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, ठीक है। यही लोग कंफ्यूज होते हैं। 1 ना तो प्राइम नंबर है, ठीक, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है आपका, ठीक है। इसको दिमाग से निकाल दीजिए। 1 के बारे में, 1 के बारे में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले तो आज इस ऑप्शन से, यहाँ से आप ये जान गए कि 1 जो होता है, 1 आपका जो होता है वो प्राइम नंबर तो नहीं होता है, ठीक है। ये प्राइम नंबर नहीं है आपका 1, ठीक। अब क्या आपका 2 प्राइम नंबर है? 2 को चेक कर लेते हैं। 2 किससे कटता है? 2 1 से तो कटता ही कटता है, 2 अपने आप से भी कटता है। क्या 2 और किसी नंबर से कटता है? 2 को कोई और नंबर काट सकता है या डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है, यानी 2 का कोई और फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 क्या है आपका? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका। क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 2 है, ठीक है। 2 आपकी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर इसका 1 है और दूसरा फैक्टर ये खुद है, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संयोगिक संख्या या कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा क्या? प्राइम नंबर देखा। अब आप कंपोजिट नंबर देख लीजिए। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर में क्या कह रहा था मैं कि मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। यहाँ आपका क्या है? कंपोजिट नंबर है आपका ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर में मिनिमम आपका कितने फैक्टर होते हैं? मिनिमम अगर मैं कहूं तो 3 फैक्टर होंगे, ठीक। अभी आप देखते जाइए, फिर समझाता हूं। मिनिमम तो इसके 3 फैक्टर होंगे ही होंगे। मैक्सिमम फैक्टर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फैक्टर आपके कितने भी हो सकते हैं ये हम नहीं बता सकते, ठीक। जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज्यादा फैक्टर होंगे। मिनिमम 3 फैक्टर होंगे, या मतलब एक तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, एक दूसरा ये अपना नंबर खुद डिवाइड करेगा, ठीक। इसके साथ साथ अगर कोई एक नंबर और इसका फैक्टर हो जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है आपका? कंपोजिट नंबर हो जाता है। एक तो मैंने आपसे कह दिया कि प्राइम नंबर नहीं था, एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। एक के बारे में आप 1 के बारे में आप 2 चीजें जान गए, क्या क्या? कि ये ना तो प्राइम नंबर है, ठीक है, और ना ही ये कंपोजिट है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप जानते रहेंगे, एक के बारे में बताता रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा आपका। एक ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब आप देखिए 2 है आपका,
दो आपका प्राइम नंबर है सबसे छोटा, क्योंकि दो या तो सिर्फ एक से कटता है या तो अपने आप से कटता है, ठीक है। तो दो के बारे में आप भूल जाइए, ये दोनों ऑप्शन आपके हट गए यहाँ से, ठीक, ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से हट गए। अब चलिए तीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या तीन आपका कंपोजिट नंबर है? तीन का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? एक हो सकता है या तीन हो सकता है, ठीक। कोई और नंबर तीन को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, ठीक। तो क्या हो गया, ये भी आपका ऑप्शन हट गया। अब नंबर क्या बचा? चार बचा। चार क्यों हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट? क्योंकि एक दो तीन तो आपके खत्म हो गए। अगला आने वाला नंबर क्या है? चार है। चार का फैक्टर लिख लीजिए आप, एक से कटता है चार, चार दो से कटता है और चार अपने आप से कटता है, यानी इसके मिनिमम तीन फैक्टर हो गए। अगर हमको ये कंडीशन मिल गई कि कम से कम तीन फैक्टर मिल जाए, यानी दो से ज़्यादा फैक्टर मिल जाए, चाहे वो जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा फैक्टर तो होंगे ही होंगे, या तो तीन होगा या चार पाँच छः सात कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, यानी मिनिमम तीन फैक्टर होगा अगर आपका किसी नंबर का, तो नंबर आपकी क्या बन जाती है? कंपोजिट नंबर बन जाता है वो, ठीक। कंपोजिट नंबर या हिंदी में संयोगिक संख्या कहते हैं इसको। आप एक के बारे में दो चीज़ें जान गए ना, एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, ठीक। सबसे छोटा अगर प्राइम नंबर आपसे पूछा था, पिछले क्वेश्चन में मैंने दो बताया था, अगर आपसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछ लिया तो वो क्या हो गया? चार हो गया। ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 50 से कम कंपोजिट नंबर, सॉरी 50 से कम अभाज्य संख्याएं आपको प्राइम नंबर बताना है, 50 से कम, ठीक है। मैं दो चीजें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। किसके बारे में बात हो रही? प्राइम नंबर के बारे में बात हो रही। प्राइम नंबर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके मैक्सिमम दो फैक्टर होते हैं, ठीक। एक तो वो खुद संख्या होती है और एक वन होता है, ठीक। और प्राइम नंबर के बारे में दो चीज़ें आप याद रख लीजिए, ठीक है। 1 से 50 तक अगर आप प्राइम नंबर कैलकुलेट करने जाओगे तो ये 15 प्राइम नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। 1 से 50 तक कितने मिलते हैं? 15 नंबर मिलते हैं, आप लिख के देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप 51 से 100 तक जाओगे तो आपको 10 प्राइम नंबर्स और मिलते हैं। यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 1 से 100 तक आपके कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 1 से 100 तक आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 25 प्राइम नंबर्स, ठीक है। 25 प्राइम नंबर्स यहाँ हो जाएंगे आपके। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक। प्राइम नंबर्स होते हैं कितने? 15, 1 से 50 तक। और 1 से 100 तक अगर आप जाएंगे तो 25 हो जाते हैं, और 51 से 100 तक आपका 10 संख्याएं होती हैं। ये तीनों चीज़ें आप याद रख लीजिए। अलग अलग क्वेश्चन बनाता है, कभी आपसे 1 से 50 तक पूछ लेगा, कभी 51 से 50 पूछ लेगा, कभी 1 से 100 पूछ लेगा, 51 से 100 सॉरी। कभी आपसे ये कह देगा कि 51 to 100 आपके कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कभी आपसे कह देगा कि 1 to 50 आपके कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कभी आपसे ये कह देगा कि 1 to 100 आपके कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीज़ें। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसी चीज़ें आती जा रही हैं मैं वैसे वैसे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। कितने हो गए? आपसे पूछा क्या था? 50 से कम पूछा था, यानी 1 से 50 पूछा था। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 किस में है? आपका ऑप्शन डी में है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या क्या है? 3 अंकीय अभाज्य संख्या आपको बतानी है, सबसे छोटी, ठीक। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होती है आपकी? 100 होती है, ठीक है। 1 2 3 यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। अभाज्य संख्या हमसे अगर पूछा है, अगर इसके आगे जाएंगे 100 तो भाज्य है, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके अगला नंबर क्या होता है आपका? 101। 101 किसी नंबर से कटता है, या तो ये 1 से कटेगा, या तो इटसेल्फ से कटेगा, खुद से कटेगा, ठीक है, खुद से डिवाइड हो जाएगा। यानी इसके केवल 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक ये नंबर इटसेल्फ है। तो आपका सबसे छोटा 3 अंकों की संख्या क्या हो गई ऐसी जो कि अभाज्य है? आप क्या बता दोगे? 101, ठीक है। 101 किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन डी में है। इससे बड़ी भी अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन सबसे छोटा जो है वो 101 ही है। इसके आगे कोई सा भी नंबर हो, हमको उससे मतलब नहीं है। सबसे छोटी संख्या हमारी 3 अंकों की क्या थी? 100 थी। 100 हमारी भाज्य संख्या थी, इसके आगे का नंबर लिए हम 101, और 101 हमको ऐसा नंबर मिल गया जो या तो खुद से कट रहा था या तो 1 से कट रहा था। और प्राइम नंबर का जब मैंने डिफिनीशन बताया था तो यही बताया था कि वो नंबर जो 1 से कटे या खुद से कटे वो क्या हो जाते हैं? आपके प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या में
प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है, देख रहे हैं आप, एकदम सिंपल सी डिफिनीशन पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होते हैं। मैंने बताया ये कंपोजिट नंबर का केस होता है, जहाँ 2 से अधिक भाजक होते हैं या डिवाइजर्स होते हैं। आपका ऑप्शन भी क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाई इटसेल्फ एंड 1, ठीक है, ये तो आपका सही ऑप्शन है। आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इसका कोई भाजक नहीं होता, ये तो एकदम गलत है। एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका भाजक होता है, ठीक, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है सीधे सीधे। कह रहा है इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं होती। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता, धनात्मक पूर्णांक होता है, ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। तो अभाज्य संख्या केवल एक ऑप्शन सूट कर रहा है आपका, क्या, कि यह स्वयं और एक से विभाजित होती है। अभी मैंने आपको डिफिनीशन बताया था, देखिए कितना बढ़िया आपसे क्वेश्चन बना दिया, आपको केवल डिफिनीशन पे क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। ऐसे एक एक नंबर जो आता जाएगा, अलग अलग टाइप का, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो भी आता रहेगा आपको, मैं आपको ऐसे डिफाइन करता जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऑड कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर अभी मैंने आपको बताया, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी मिनिमम 3 फैक्टर हो, मिनिमम 3 फैक्टर तो हो ही हो, या 2 से ज्यादा फैक्टर हो। और अगर आपके आगे यहाँ क्या लगा दिया गया, कंपोजिट लगा दिया, कंपोजिट के आगे क्या लगा दिया गया, ऑड लगा दिया गया है, यानी विषम लगा दिया गया है, तो हम वो नंबर देखेंगे जो आपका विषम हो। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, पहले ऑड नंबर्स के बारे में आप जान लीजिए। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो नंबर इवन और ऑड में देख लीजिए, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, डिविजिबल बाई 2, वो इवन नंबर होते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा डिफिनीशन है इसका। इवन जो 2 से डिवाइड हो जाए, सम संख्याएं, इसको सम संख्या कहते हैं, ठीक, और इसको क्या कहते हैं, आपकी ये हो जाती है विषम संख्या, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई, ठीक है। सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, ठीक। चलिए देख लेते हैं, इस आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपका सम कौन कौन सा है, 18 आपका सम है तो ये हट गया, 16 आपका सम संख्या ये हट गया, यही 2 संख्या है जो हमारी विषम है। अब हमसे कह रहा है हमको कंपोजिट नंबर बताना है। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब आप 17 को देखिए, 17 1 से कटेगा और खुद से कटता है और किसी नंबर से नहीं कटता, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, ये आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये भी कट गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया। लेकिन देख लीजिए आप, 15 क्या है, 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 15 से भी कटता है, यानी इसके 4 फैक्टर पॉसिबल हैं, ठीक। यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, यानी मिनिमम 3 फैक्टर हो तो है ही है इसके पास, और एक और फैक्टर है। तो अगर आपके 2 फैक्टर से ज़्यादा हो गए किसी नंबर के, तो नंबर आपका प्राइम नहीं रह जाता, वो नंबर आपका हो जाता है कंपोजिट। और यहाँ पूछा था आपसे ऑड कंपोजिट नंबर, तो 15 आपका ऑड भी है, ठीक, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। इसके बारे में एक चीज आप ये देख लीजिए, जैसे ब्रैकेट में आपको 2 नंबर लिख दिया जाएगा x, y, और आपसे पूछ लिया जाएगा ये नंबर्स को प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, को प्राइम है कि नहीं है। को प्राइम मतलब नंबर आपस में न कट रहे हो, ठीक है, यानी इनका जो HCF हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है। यानी आपस में इनके कोई फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए, सिर्फ 1 के अलावा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अगर 81 और 21 कह दिया जाए, चलिए 81 और 21 का ऑप्शन ले लेते हैं। 81 को आप 1 से काट सकते हैं, ठीक है। 81 का फैक्टर लिख लेते हैं पहले। 81 के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, 1, 3, 9, 27 और 81, ये सारे फैक्टर हो गए आपके 81 के, ठीक है। और 21 के कितने हो गए, 1 हो गया आपका फैक्टर, 3 हो गया, 7 हो गया और 21 हो गया। फैक्टर क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपकी
जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो उसको डिवाइड करने वाले जितने सारे नंबर होते हैं वो आपके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब 1 से भी कट रहा था, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है और 81 से तो कट ही रहा है, तो 81 के इतने सारे आपके फैक्टर पॉसिबल हो गए, ठीक। 21 के क्या है, कितने हो गए, 1, 3, 7 और 21। अब आप देखिए यहाँ 1 तो है ही है, 1 तो हर जगह होता है, यहाँ 3 भी कॉमन है आपका, ठीक है, यानी 2 फैक्टर कॉमन हो गए। और मैं क्या कह रहा हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका केवल कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, यानी नंबर 1 होना चाहिए, ठीक है, एक नंबर, ठीक। 1 एक ऐसा नंबर है जो आपका हर जगह कॉमन फैक्टर में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा कोई अगर फैक्टर और कॉमन हो गया तो वो नंबर्स आपके को प्राइम नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 81 और 21 का केस तो हमने देख लिया, 43 और 129 का देख लेते हैं। 43 अगर आप ध्यान से देखिए तो 43 का 3 गुना ही 129 होता है, ठीक है, तो ये भी कट गया आपका, हट गया। और 3 और 9 ये भी हो गया आपका, क्या 1 3 इसका हो गया, इसका 1 3 9 हो गया, 1 3 इसका हो गया, इसका क्या हो गया 1 3 9 हो गया, यानी 2 फैक्टर्स आपके कॉमन आ गए, ठीक है। अब 12 और 7 का देख लीजिए आप, 12 के कितने फैक्टर, 1 2 4 6 और 12, ठीक। उसके बाद 7 का कितना, 1 और 7, कोई नंबर कॉमन है, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है, केवल एक आपका कॉमन है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका केवल 1 है, ठीक है, 1 कॉमन हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, नंबर आपका को प्राइम हो जाता है, ठीक है, को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अगर 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका आपस में जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है, केवल 1 होना चाहिए, तो नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि को प्राइम नंबर्स कहते किसको हैं। को प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। जुड़वा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कह रहा है कि यानी दोनों संख्याएं जो होनी चाहिए आपकी वो अभाज्य होनी चाहिए। अब 71 नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर कह रहा है, ठीक, कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो दोनों संख्याएं हैं उनमें से दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं है। 11 13, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ, हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि किस ऑप्शन में एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य नहीं है। 71 73 ये भी अभाज्य नहीं, अभाज्य हैं दोनों संख्याएं। अब आप 191 193 को देखिए, 121 और 133 को देखिए, 131 और 133 को देखिए, ठीक है। 133 आपका 7 से कट जाएगा क्या, अब देखिए 7 से कट जाता है, ये 7 एकन्नम 7, 6 3 7 9 63, यानी 7 से भी कट रहा है ये नंबर 19 से भी कट जाएगा, यानी जो 133 है आपका, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नहीं है, ये आपका प्राइम नहीं है। तो ये जो संख्या है 131 133 ये आपकी ट्विन प्राइम हो ही नहीं सकती। जब दोनों नंबर्स आपके प्राइम होते तब इनको ट्विन प्राइम कहते। उसमें से अगर एक संख्या आपकी प्राइम नहीं है तो उसको ट्विन प्राइम हम नहीं कह सकते, या युग्म जुड़वा अभाज्य संख्याएं हम नहीं कह सकते। युग्म जुड़वा अभाज्य संख्या से क्या मतलब है आपका, पहले तो आपका युग्म होना चाहिए। युग्म मतलब 2 चीजें होनी चाहिए। यहाँ 2 नंबर्स लिखे थे, ठीक है, उनसे कह रहा था कि वो दोनों संख्याएं जो होनी चाहिए वो अभाज्य होनी चाहिए, वही हमारी ट्विन प्राइम होती हैं। बाकी सारी थी, ठीक, हमसे पूछा था नहीं, नॉट का केस पूछा था। ऐसा ऑप्शन आप बता दीजिए जिसमें जो दोनों संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या आपकी प्राइम ना हो, तो वो नॉट प्राइम हो जाएंगी। तो हमको क्या मिला, ऑप्शन सी मिला। 133 आपकी प्राइम नहीं थी, इसलिए ये नॉट अ ट्विन प्राइम हो गई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्विन प्राइम किसको कहते हैं। कह रहा है 6 y सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सह अभाज्य कह दिया गया, ठीक है, आपस में को प्राइम, जहां y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है, यानी y 20 से बड़ा नहीं है। y के कितने संभावित मान हैं, ठीक है, y के कितने संभावित मान हैं, 6 लिखना है हमको, कॉमा, ये y हो गया आपका। y के जगह हमको ऐसे नंबर लिखने हैं जो 20 से बड़े ना हो और क्या करें, 6 के साथ आपका को प्राइम रिलेशन रखें, यानी 6 और इनके
जो नंबर हम y की जगह लेंगे उनमें आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यही मैंने बताया था को प्राइम कहते किसको हैं। अगर दो नंबर्स हैं, अगर उनको को प्राइम कहना है आपको, तो आप क्या कहेंगे कि उन दोनों के बीच का जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, अगर वो 1 होगा तभी वो दोनों नंबर्स आपके क्या होते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। अब आप देखिए, एक रख सकते हो आप, ठीक है, दो नहीं रख सकते आप, क्योंकि 2 से 6 भी कट सकता है। 3 नहीं रख पाओगे, 4 नहीं रख पाओगे, आप 5 लिख सकते हो। 6 नहीं रख सकते, आप 7 लिख सकते हो। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, आप 11 लिख सकते हो। ठीक है, 12 नहीं लिख सकते। 13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 14 नहीं लिख सकते। 15 भी नहीं लिख पाएंगे। 16 बिल्कुल नहीं। 17 लिख सकते हो आप। 18 भी नहीं लिख सकते हो आप 19 लिख सकते हो। ठीक है, क्यों, पहले आप देख लीजिए क्यों। ये 1 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है और ये 6 से कट रहा है। ठीक है, ऐसे जितने नंबर होंगे जो 2, 3 और 6 से डिवाइड हो जाएंगे वो इसके कोप्राइम तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो 2 आपका नहीं कर सकता। आप पहले देख लीजिए, मैंने जो नंबर्स नहीं लिखे हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि वो क्यों इसके साथ कोप्राइम रिलेशन नहीं बना रहे थे। 2 था आपका, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा। सारे नंबर 2 से कट रहे हैं, बात ही खत्म हो गई। जब सारे नंबर 2 से कट रहे हैं और 2 नहीं लाना है हमको, ठीक है, बात ही खत्म हो गई। एक में ही आपको सारी चीजें दिख गई। अगर आप कह रहे हो कि चलिए 9 नहीं कट रहा है, 9 भी तो नहीं कट रहा है, आप ए भी कह सकते हो, 15 भी नहीं कट रहा है। आगे देख लो आप, 3 से तो कट जा रहा है, 9 3 से कट जा रहा है, 15 भी 3 से कट जा रहा है, और कोई नंबर बचा आपका, यानी ये खत्म हो गया आपका क्या, 2 और 3 में ही। 6 की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 2 3 मल्टीप्लाई करके आप 6 ला सकते हो। तो जो नंबर 2 से कट रहा है, जो नंबर 3 से कट रहा है, वो नंबर तो 6 से कटेगा ही कटेगा। तो मैंने आपको समझा दिया ना दोनों तरीके से। पहले ये समझा दिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है तभी वो आपस में को प्राइम होती हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर y के ऐसे क्या क्या वैल्यू हैं जो 20 से छोटी हैं, जिनको हम यहाँ रख दें तो 6 और उस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए, तो वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है आपका, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11, 13, 17 और 19। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पॉसिबल हैं। यानी 20 से छोटे नंबर्स की बात करनी थी हमको, तो हमको 7 नंबर पॉसिबल हैं ऐसे जो इसके साथ को प्राइम रिलेशन रखेंगे। ठीक है, को प्राइम रिलेशन रखेंगे 7 नंबर। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्याएं रूट के अंदर लिखी रहती हैं, रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी रहती हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर बाहर निकालो तो डेसिमल में एंड ना कर रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप कभी 1 से 3 को डिवाइड कर दो, ठीक है, ये क्या होता है 0.333333। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक, लेकिन 1/3 आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये आपका इरेशनल नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है ये संख्या। क्यों नहीं है, क्योंकि जो नंबर्स रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग मतलब लगातार एक के बाद एक वही नंबर आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है, या अगर आप ऐसे कर दो 1 2 1 2 करके आ जाए आपका, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यानी एक पैटर्न हो रिपीट होने का, ऐसे नंबर्स आपके अपरिमेय नहीं होते हैं। ये अपरिमेय नहीं है, ये आपकी रेशनल नंबर होती है। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, रूट के अंदर आ जाएगा जो नंबर, वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब आप देखिए यहाँ 11 है, 11 तो आपका रेशनल नंबर है, ये हट गया। आपसे अपरिमेय संख्या पूछिए, 5 हट गया आपका। √2 × √3 है आपका ये, चाहे आप √2 इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप, ऐसे √2 × √3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ √9 लिखा है। अब आप कहोगे सर ये भी तो रूट में लिखा है, ये भी तो रूट में लिखा है, आप दोनों को अपरिमेय क्यों नहीं कह देते। इसलिए नहीं कह देते बेटा, क्यों, क्योंकि ये जो 9 है ये आपका 3 स्क्वायर बन जाएगा और ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 × 3
ये आपका बाहर आ गया रूट से, यानी 3 हो गया, ठीक है। ये रूट से आपका बाहर आ गया तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। केवल इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ए ऐसा है जो रूट के बाहर लाके उसको हम लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गई, हमारी एक अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या के बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। रेशनल नंबर कहते किसको हैं, अपरिमेय संख्या तो मैंने आपको बता दी। अपरिमेय संख्या ये होती है जिसको, पहले आप रेशनल नंबर देख लो, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, उसके बाद मैं आपको इरेशनल नंबर बता देता हूँ, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे में तो थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दी हैं। पहले तो रेशनल नंबर कहते किसको हैं, रेशनल नंबर आपको उस नंबर को कहते हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बटे क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q आपका इंटीजर होंगे, p और q आपके क्या होंगे, इंटीजर होंगे, यानी पूर्णांक होंगे, ठीक है। इंटीजर होंगे यानी आपके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और एक चीज़ और आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, q आपका 0 के बराबर कहीं कभी नहीं हो सकता है। 0 भी तो इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पूर्णांक आपके 3 तरीके के होते हैं। तो q आपका कभी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? अगर q आपका 0 के बराबर होगा तो ये जो कोई भी नंबर आप p बाई क्यू लिखोगे तो ये आपको क्या दे देगी, इनफाइनाइट वैल्यू दे देगी, और इनफाइनाइट हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर वो होता है, इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। इर्रेशनल नंबर आपके वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और इर्रेशनल नंबर के बारे में मैंने थोड़ी चीज़ आपको बताई, जो संख्याएं रूट के अंदर लिखी होती हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। जैसे 0.3333 आ रहा था, ये रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, मतलब ख़त्म तो नहीं हो रही है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है, एक प्रॉपर पैटर्न में रिपीट हो रही है, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद हमेशा 3 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जिसमें आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, इर्रेशनल हो जाएगी, ठीक है। और डिटेल में भी बता दूंगा कुछ चीज़ें, जितनी काम भर की चीज़ें थी वो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी, आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या है हमारी कोई, ठीक है, इस तरीके से लिखी गई है। कैसे लिखी गई है, 37/2 की पावर 2 गुणे 1/5, इसका दशमलव प्रसार करना है हमको, यानी इसको डिवाइड करना है, के बाद समाप्त होता है। किसके बाद, 1 डेसिमल प्लेस के बाद, 2 डेसिमल प्लेस के बाद, 3 डेसिमल प्लेस के बाद या 4 डेसिमल प्लेस के बाद। यही बताना है हमको कि पहले प्रसार करके देख ही लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका 37 गुणे 1 37 हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 पंचे 20, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 3.7/2 हो गया ये आपका। और फर्दर डिवाइड कर दो आप, जब तक नीचे 1 ना आ जाए, 2 एकन्नम 2, ठीक है। यहाँ से 1 बचा आपका, दशमलव लगाया 7 लगाया 7 है, पॉइंट लगा दिए, 1 पॉइंट आपका 17 हो गया। ये 8 टाइम जाएगा, 1.8, 8 दूना 16, फिर 1 बचा, 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 1.85 आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर नहीं आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करने पे क्या आ गई, 1.85। और आपसे पूछा क्या है कि दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होगा। दशमलव का जब प्रसार करेंगे तो संख्या दशमलव के कितने स्थान बाद समाप्त हो जाएगी, तो कितने स्थान बाद समाप्त हो जा रही है, 1 और 2 स्थान बाद समाप्त हो जा रही है, यानी 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये संख्या समाप्त हो जा रही है, और यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। ऐसा भी सवाल आता है, आप देख लीजिए, आसान सा सवाल था, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि डेसिमल के बाद कितने स्थान पे क्या गिना जाता है। अगर नंबर समाप्त हो रहा था, हमसे यही नंबर गिनवा लिया कि कितने स्थान बाद समाप्त हो रहा है, 1 2, ठीक है, यही पूछ लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, वो समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में 2/4 और 0.6 के बीच परिमेय संख्या को खोजें। 2/4 और 0.6 के बीच को आपको परिमेय संख्या को खोजना है, ठीक है। आप 4 को भी पॉइंट में बदल लो, ठीक है। ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 और 0.6 के बीच का हमको नंबर खोजना है। एक एक इसको डिवाइड कर दो आप 4 से डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा,
4 तिहाई 12 हो गया, पहले ही 3 आ गया, और हमको चाहिए कितना, 1 से छोटा नंबर चाहिए, इसके बीच में पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। ये 40/25 है, ये पॉसिबल है, ये भी 1 से बड़ा हो जाएगा, और ये 4/1 है, ये भी नहीं पॉसिबल है, यानी केवल एक वैल्यू पॉसिबल है 4/11। हमको डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, हम प्यार से अपना आंसर देख लिए, ठीक है। आंसर हम अगर ध्यान से देख लिए तो ये तीनों नंबर्स ऐसे थे जो आपके 1 से बड़े थे, और आपको निकालना किसके था, किसके बीच में निकालना था आपको, 0.5 और 0.6 के बीच में कोई संख्या निकालनी थी, यानी वो नंबर 1 से छोटी ही होगी। और ये क्या था, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये भी 1 से बड़ा आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है, अगर अंश आपका हर से बड़ा हो गया तो यानी जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका अंश आपके हर से बड़ा हो गया, ठीक है, हर जितना है इससे बड़ा आपका क्या है, अंश है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हमेशा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, हर से बड़ा हो गया तो। और हमको निकालना किससे था, 0.5 से 0.6 के बीच, यानी संख्या 1 से तो छोटी होगी ही, 4/11, ये लगभग 3 के बराबर आएगा, ठीक, 4 दूना 8 फिर समथिंग करके, और ये 40/25 है, ये भी 1 से बड़ा हो जाता आपका, ये 4/1 है, यानी ये तो 4 आ गया सीधे सीधे, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालने के लिए आप देख लीजिए, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट, अगर हमको इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक होता क्या है, जैसे आप कोई नंबर लिख दीजिए 7 4 8 9 1 3 5, ठीक, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कुछ चीज़ बताने के लिए, ठीक है, ऐसे मैंने कोई नंबर लिख दिया और इसका इकाई का अंक बताना है, तो जो सबसे राइट में वैल्यू लिखी गई होती है ये क्या होती है, आपका यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंथ प्लेस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, फिर ये लैक्स प्लेस होता है, उसके बाद क्या आ जाता है आपका 10 लाख। आपका क्या हो गया, ये इकाई का अंक हो गया। अगर हमको अब यहाँ से कह क्या रहा है कि हमको इकाई का अंक ही बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको केवल इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए, हमको बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। हम ये 65 काट दें, 53 काट दें, 47 काट दें, यहाँ 31 काट दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सबको गुणा किया गया है, सबको गुणा कर दीजिए आप, ये आपका 9 8 72 हो गया, ठीक है, ये आपका 6 दूनी 12 हो गया, फिर ये 2 नंबर हो गया, हमको यूनिट डिजिट ही चाहिए, हम फिर काट सकते हैं, हमको कोई मतलब नहीं 7 और 1 से, हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 4 आपका क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कितना भी बड़ा नंबर है हमसे कोई मतलब नहीं, हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम किस पे फोकस करेंगे, केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। मैंने फोकस किस पे किया, यूनिट डिजिट पे, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 8, फिर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, जो जो हमसे मल्टीप्लाई हो सकता था आसानी से, मैंने 2 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 72 आया, यहाँ 12 आया, फिर मैंने 7 काट दिया, 1 काट दिया, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है हमको बाकी सारे नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, ये केवल 4 आया। मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता, ये 5 दूना 10 आ जाता, ठीक है, तो ये हमको 1 से कोई मतलब नहीं था, यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाता, ठीक है। एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, जैसे आप कोई भी बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ढेर सारा नंबर लिखा होगा, और आप अगर उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, अगर एक जगह यूनिट में नंबर 2 आ जाता है, ठीक है, और कहीं आपका कोई डिजिट में नंबर 5 आ जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप कई सारे नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं ये कह दूं, आप ये देखिए, कई सारे नंबर मैं ले रहा हूँ, A इंटू B इंटू C इंटू F इंटू H, ठीक है, इंटू N, ठीक है, ये सारे अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, मैंने ऐसे संख्या के रूप में मान लिया है, ठीक है, नंबर्स के रूप में आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ABC F H N, कोई भी नंबर हो सकता है, A की जगह आपका 1 2 3 4 5, B की जगह 5 4 7 3 1, कुछ भी आप ले लो, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर जैसे ABCD में मान लीजिए मैं C का उठाया, C का यूनिट डिजिट आपका 2 हो गया, ठीक है, और चलिए मान लीजिए आपका H का यूनिट डिजिट 5 हो गया, ठीक है। अगर यूनिट किसी भी, इतने सारे जितने भी नंबर लिखे हैं, इन नंबर्स में से किसी भी 2 संख्याओं में से अगर एक संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 आ जाए और दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर 5 आ जाए, तो ये आपस में 5 दूना 10 हो जाते हैं, चाहे जितना भी नंबर लिखा रहे, यहाँ यूनिट डिजिट आपका हमेशा 0 आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग।
बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता रहेगा। ठीक है, आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे ये नंबर था आपका, ठीक है, मैं इसी में एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये नंबर था आपका, ठीक है, अभी मैं लिख देता 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 8 8 9, ठीक, मैं कह देता 1 2 5, ठीक है, इतना बड़ा नंबर हो गया आपका। ठीक है, इसके लास्ट में 2 था, यहाँ 6 है, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 5 आ गया, एक जगह 5 आ गया, एक जगह 2 आ गया। अब हमको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं कि अलग अलग नंबर से यूनिट डिजिट लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं करना हमको। ठीक है, अगर एक यूनिट डिजिट की जगह 5 आ गया, एक यूनिट डिजिट की जगह 2 आ गया, तो 5 दूना 10 हो जाता है, फिर वो लास्ट में हमेशा आपका 0 ही बनेगा। ठीक है, तो आपका ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे आए हुए हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, क्या होता है कि अगर लास्ट में आपका कहीं भी 5 आ जाए और किसी और संख्या के लास्ट में आपका 2 आ जाए, तो ऐसे कितने भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन आपसे करवा लिया जाए, ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अब ये देखिए कि इसमें भी इकाई का अंक आपको बताना है। ठीक है, 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 1 हो गया। ठीक, 2 और 5 नहीं आया, तो अब की बार हम कर लेते हैं, 4 दूना 8, ठीक है, 6 चौका 24, 24 में इकाई का अंक 4 है। ठीक, फिर आपका ये लास्ट में 1 है, 8 चौक 32 हो गया है आपका, 32 गुणे 1, ठीक, 3 से कोई मतलब नहीं, 2 गुणे 1 2, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए, तो बस ये ध्यान देते हैं, 2 और 5 खोजते हैं, अगर मिल गया हमसे तो वेल एंड गुड, 0 लगाएंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन में आपका 0 होगा भी और नहीं होगा तो इस तरीके से आपका आंसर आता है। ठीक है, ये भी करना मुश्किल नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 156 के सभी गुणकों का योग बताइए, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 156। अगर हमको सभी फैक्टर्स का योग बताना है, एडिशन करना है हमको सभी फैक्टर्स का, तो पहले हमको फैक्टर्स पता होने चाहिए। फैक्टर निकाल लेते हैं, 156 को डिवाइड करो पहले। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 1 से तो डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करो, ये आपका 2 से 14 हो गया, 2 8 16 हो गया। ठीक, फिर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39 आपका आ गया, 3 से डिवाइड होगा, ये 13 आ जाएगा, ये फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, यानी 156 का 156 का आपका फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 1 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 13। ठीक, अब आप देख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर गुणे 3 और गुणे 13, यानी 3 की पावर 1, 13 की पावर 1 लिख सकते हैं। अभी इसलिए लिखे, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अब आपको क्या निकालना है, गुणकों का योग, यानी फैक्टर्स का आपको सम निकालना है। फैक्टर्स का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको कह दिया गया कि आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना था, आपने पहले अलग अलग फैक्टर निकाल लिया है, अब सम ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है। अगर 2 की पावर 2 है तो शुरू करते हैं 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जहाँ ये खत्म हो रहा है वहाँ खत्म करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर क्या है, 3 है आपका, यानी 3 की पावर 0, ठीक है, और प्लस 3 की पावर 1 हो गया, ये आपका केवल एक ही पावर तक था। फिर 13 है आपका, यानी क्या हो जाएगा, ये बीच में आपका मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये हो जाएगा आपका 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 13 की, अच्छे से लिख लेते हैं साफ साफ थोड़ा, क्या है 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका क्या आएगा, 2 की पावर 0, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 2 6 1 7, ठीक है, 7 हो गया। यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1, ये 13 प्लस 1 14 गुणे 4, 4 गुणे 14 हो गया आपका, ये 7 चौक 28 हो गया है आपका, 14 था 28 गुणे 14। अब आप देख लीजिए, एक चीज देखिए, चाहे आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक चीज और सिखा दे रहा हूं आपको, चाहे आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 गुणे 14 कर लीजिए, नहीं अभी आपको मैंने यूनिट डिजिट का केस बताया था, यूनिट डिजिट देख लीजिए, 4 8 32,
अगर मैं केवल यूनिट डिजिट उठा के मल्टीप्लाई करूं तो 8 चौक 32 आएगा, यानी यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा, यानी यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा। 2 किसी ऑप्शन में है नहीं, केवल एक ऑप्शन में है। 392 पे टिक किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, क्या किए हम, 2 पे टिक किए जिसमें लास्ट में आपका यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, इकाई का अंक 2 आ रहा था, और आगे बढ़ गए। हमको गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। मैंने क्या किया आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये तरीका भी आप लोग यूज किया करिए। अभी तो ये छोटा सा नंबर था। ठीक है, 28 गुणे 14 था। ठीक है, 28 गुणे 14 था तो हम आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए अगर हमारा नंबर बड़ा होता तो 5 8 9 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 4 5 ऐसे करके होता तो, ठीक, 1 3 4 5 करके होता तो ऑप्शन देखते। अगर ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में 0 आ रहा होता तो हम क्या करते, यहाँ 5 दूना 10 हो जाता। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कितने भी नंबर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे हमसे नहीं मतलब है। अगर एक के लास्ट में 2 आ गया है और एक के लास्ट में 5 आ गया है तो आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लो वो यूनिट डिजिट कितना देगा, आपका 0 ही देगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको एक चीज और बताई, यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। अगर इससे मिलता जुलता यूनिट डिजिट आपको किसी ऑप्शन में मिल जाए तो वो टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर कभी कभी आपका कोई नंबर, तो ये भी हो सकता था ना, कभी कभी आपको नहीं मिलेगा, 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे आपके यूनिट डिजिट 2 वाले, तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये कहीं कहीं लग जाता है, जहां लग जाएगा वहां अपना समय बचा लेंगे, जहां नहीं लगेगा तो हमको मल्टीप्लाई वगैरह करना तो आता ही है, तो हम अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज अब मैंने आपको और सिखा दी, यूनिट डिजिट कैसे निकाल, यूनिट डिजिट तो सिखा ही दिया था, सम ऑफ फैक्टर्स सिखा दिया। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलता है, पहले आप एक एक फैक्टर को लिख लीजिए। ठीक है, अगर ये 2 की पावर 2 था तो ये पहले 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 तक जाते हैं, ऐड कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट 1। ठीक, फिर दूसरा फैक्टर क्या था आपका, 3 था, तो 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे, जितनी मैक्सिमम पावर है, कितनी मैक्सिमम पावर है 1 है तो 1 तक जाएंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 हो गया, फिर ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई हो गया आपका। फिर अगला फैक्टर देखेंगे, 13 था आपका, मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1 थी, तो 13 की पावर 0 से शुरू करेंगे और मैक्सिमम पावर तक जाएंगे। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका क्या आ जाता है, सम ऑफ फैक्टर्स आ जाता है। सम ऑफ फैक्टर निकालना आपको आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1156 के कुल कितने गुणक होंगे, कुल कितने फैक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको निकालने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, पहले आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। 1156 2 से डिवाइड करिए, 2 पंचे 10, 1 5, 2 7 14, 2 8 16, फिर आप 2 से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 9 18। अब ये नहीं कट रहा है 2 से, ठीक है, 17 से कट रहा है, 289 सीधे सीधे दिख रहा है, 17 गुणे 17। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फिर ये 17 आ गया आपका, फिर 1 कट गया आपका। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, 2 की पावर 2 गुणे 17 की पावर 2। ये आपका क्या आ रहा है, फैक्टर्स आ रहे हैं। अब इसके टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स बताने हैं आपको, तो ये जो इसके फैक्टर्स होते हैं, इसकी जो पावर्स होती है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, आपके फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 हैं और 17 हैं। इनकी पावर क्या है, 2 हैं और 2 हैं, तो हम पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 + 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3 × 3, यानी आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या बताया मैंने, सम ऑफ फैक्टर करना बताया, यहाँ भी फैक्टर निकालना आपको बताया। ठीक है, अगर यहाँ आपसे पूछ लिया जाता, चलिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल और ले लीजिए, यहाँ सम ऑफ फैक्टर पूछ लिया था आपसे, तो सम ऑफ फैक्टर करने का तरीका मैंने बता दिया था। अगर यहाँ आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ लेता तो क्या करते, 2 की पावर 2 था, यानी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, यहाँ 1 था, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते। फिर यहाँ 1 था, पावर में 1 ऐड करके आप फिर से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, ये 1 + 1 2, फिर ये 1 + 1 2 आ गया, यानी 3 दूना 6 दूना 12। अगर इसमें पूछा जाता आपसे कि कुल गुणक कितने होंगे, या नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर यहाँ से पूछ लिया जाता तो ये आपका 12 आ जाता। ठीक है, एक एग्जांपल लेके भी मैंने बता दिया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पहले क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फैक्टर्स की पावर देखते हैं, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 729 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं,
कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं क्या, फैक्टर्स। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 729 आर परफेक्ट स्क्वायर। पहले 729 का सबसे पहले क्या निकाल लें हम, फैक्टर निकाल लें। फैक्टर कैसे निकलेगा, ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से होगा, 2 9 9 18, 3 से डिवाइड करने का 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही आपको मैं बता दे रहा हूं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 से 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है कि जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, जैसे कोई नंबर आपका ABCD लिखा हो, ठीक है, ABCD लिखा हो, यानी 4 अंकों की कोई संख्या है, ठीक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से आप इसको भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या चेक कर लेते हैं, A + B + C + D। अगर ये नंबर जो आएगा आपका, चारों नंबर को अलग अलग आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, ये जो नंबर आएगा अगर ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, इसका भाग चला जाएगा 3 से, तो ये क्या होगा, ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं ये ऐसे चेक कर रहा था, पहले जोड़ा मैंने 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 यानी 3 छंग 18, तो ये नंबर 3 से आपका कट जाएगा। लगे हाथ, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये क्या हो जाता है, 3 दूना 6, 1 बचा आपका 12 बचा, 3 चौका 12 और 3 तिरिक्का 9। अब कटेगा ये 3 से, 4 2 6 3 9, बिल्कुल कट रहा है, 3 से काट दो आप, 3 8 24, 3 1 9 3। अभी ये कट रहा है 3 से, बिल्कुल कट रहा है, 3 8 1 9, यानी 3 दूना 6, 3 7 21, ठीक है। फिर ये 3 से कटेगा, 3 9 27 हो गया आपका, 3 से कटेगा, फिर 3 आ जाएगा आपका, फिर 3 से कटेगा, यानी क्या हो गया आपका 3 1। अब कितने फैक्टर आ गए आपके, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 बार हम लिख दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं, कितने गुणक पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। पूर्ण वर्ग होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं एक जोड़ा यहाँ बना लूँ, एक जोड़ा यहाँ बना लूँ और एक जोड़ा यहाँ बना लूँ, तो आपका 3 जोड़ा बन जाएगा, 3 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर, यानी 9 गुणे 9 गुणे 9। 3 फैक्टर ऐसे हैं आपके जो आपका क्या बना के देंगे, आपका पूर्ण वर्ग बना के देंगे। कितने, 3 फैक्टर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल, कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे पूर्ण वर्ग कितना, घबराना नहीं होता। पहले क्या कर लेते हैं, जो कहा जाए पहले सिंपल सी चीजें शुरू करते हैं। क्या कह रहा था, हाउ मेनी फैक्टर्स। फैक्टर्स हमसे सब शुरू में कहा कि आर परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो फैक्टर निकालें, तब तो देखें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने क्या किया, सबसे पहले फैक्टर निकाला, जैसे ही फैक्टर निकाला वैसे ही दिखने लगा हमको कि 3 गुणे 3 था, 3 गुणे 3 था, 3 गुणे 3 था, यानी 3 फैक्टर ऐसे होंगे जो आपका क्या देंगे, परफेक्ट स्क्वायर देंगे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया। ऐसे 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, जब A + B + CD अगर कोई नंबर होगा, ABCD, ठीक है, वहां आप A + B + CD कर लोगे। अगर ये नंबर आपका 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, 9 से डिवाइड होगा, तभी ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे जितने नंबर्स आते रहेंगे मैं आपको बताऊंगा। अगली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के ही सवाल होंगे, सब एकदम एग्जैक्ट डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कह रहा है कि 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 8 के गुणनफलों में कुल अभाज्य गुणकों की संख्या मुझे बतानी है। क्या बतानी है, कुल अभाज्य गुणकों की संख्या मुझे बतानी है। अब अभाज्य गुणक की संख्या क्या होती है, ठीक है, प्राइम नंबर्स यानी प्राइम फैक्टर्स की संख्या आपको बतानी है। प्राइम फैक्टर्स देख लीजिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले ऐसे लिख लीजिए, 8 की पावर 10, ठीक है, 9 की पावर 7 है ये आपका, और ये आपका 7 की पावर 8 है। हमसे यहाँ प्राइम फैक्टर्स का क्या पूछ लिया गया है, नंबर पूछ लिया गया है। टोटल नंबर हमको बताना है कि इसमें आपके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। पहले एक चीज ये देख लीजिए, क्या ये आपके प्राइम फॉर्म में लिखे हैं। 7 तो लिखा गया है, लेकिन 8 और 9 को आप प्राइम में बदल लो। कैसे बदलोगे, ये 8 है, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी क्या हो जाएगा ये आपका 2 की पावर 3, ठीक है। और अगर आप 9 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिख लोगे, ठीक है, आइए इधर देख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 की पावर 10 हो गया ये आपका। आप 9 को बदलोगे, यानी 3 गुणे 3 यानी 3 स्क्वायर की पावर 7 हो गया ये आपका, और ये आपका तो पहले से ही प्राइम फॉर्म में है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इधर क्या हो जाएगा, 3 और 10 मल्टीप्लाई हो जाता है,
2 की पावर 30 हो गया, ये 3 की पावर 14 हो गया, और ये 7 की पावर 8 हो गया आपका। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 7 आ गया। और अगर आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आप क्या करते हैं, जितने भी पावर्स हैं आपके सबको आप सिंपली क्या करो, ऐड कर लो। 30 + 14 + 8, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 30 + 14 + 8, यानी 30 × 10 = 40, 4 × 44 = 8, 52। यहाँ क्या आ जाएगा, 52 क्या आ जाएगा, आपके प्राइम फैक्टर्स की संख्या आ जाएगी। 52 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन बी में है। चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए इतने ही सवाल थे, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। क्लास को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका नंबर सिस्टम मैंने अभी क्लास के शुरू होने से पहले ही बताया कि 2 पार्ट में करा दूंगा। आज आपके कुछ चीज़ें हो गई हैं नंबर्स वगैरह पे, थोड़ी बहुत डिविजिबिलिटी भी चालू हुई थी। कल डिविजिबिलिटी रूल के अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आते हैं आपके डिविजिबिलिटी रूल पे, ठीक। चलिए तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिए और मेहनत करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू।